हेलो, मोस्ट वेलकम इन आइडियल इंग्लिश क्लास। मैं एम.एस. अकबर आपके साथ आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका मतलब है क्वेश्चन सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंसेस थ्रू विच वी आस्क क्वेश्चंस। रिमेंबर, कन्वर्सेशन में, बातचीत में, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, क्वेश्चंस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक इंग्लिश कन्वर्सेशन का सवाल है, इसमें आपको सीखने की ज़रूरत है किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी कन्वर्सेशन क्वेश्चन से शुरू होता है और फिर बात को आगे बढ़ाने के लिए बीच बीच में हम लोग सवाल करते हैं। तो क्वेश्चंस बनाना एक इम्पॉर्टेंट काम है, और क्वेश्चंस के फॉर्म्स को जानना, सही फॉर्म्स को जानना। स्टूडेंट्स यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं। वो जो प्लेसमेंट होता है वर्ब का, सब्जेक्ट्स का, और फिर मेन वर्ब का, प्राइमरी ऑक्सिलरीज का, इस तरीके से वो कभी कभी उलटफेर अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स उलटफेर कर देते हैं। तो इस तरीके से आप आज के इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के सही तरीके। दो तरह के सवाल होते हैं। इसके पहले सवाल को कहा जाता है यस नो क्वेश्चंस। इसे यस नो क्वेश्चन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आंसर कम्स in either yes और no। इसे यस नो क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जवाब हाँ में या फिर ना में आता है। जैसे आप किसी से पूछते हो आर यू ए स्टूडेंट, सामने वाला जवाब देगा यस, और अगर स्टूडेंट नहीं है तो कहेगा नो। जैसे आप पूछेंगे आर यू ए थीफ, डेफिनेटली सामने वाले कहेगा नो, आई एम नॉट ए थीफ। तो वैसे सारे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में आता है, वैसे सवालों को यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। तो सारे यस नो क्वेश्चन जो हैं वो शुरू होते हैं बिगिंस विथ हेल्पिंग वर्ब्स। यस नो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरीज है प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। फिर प्राइमरी ऑक्सिलरीज में ग्रुप है वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। तो जो भी आप क्वेश्चंस बनाने जा रहे हो यस नो टाइप क्वेश्चंस, तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार, यानी उस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार उसमें प्लेस करते हैं। सो रिमेंबर, क्वेश्चन सेंटेंसेस शुरू होते हैं, यस नो क्वेश्चन सेंटेंसेस शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। तो इसके कुछ फॉर्म्स को देखा जाए। पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज के फॉर्म को देखते हैं। तो वर्ब टू बी से अगर ये शुरू होता है तो ये इज़, एम, आर, इसी का पास्ट फॉर्म है वाज या वेयर, इससे शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड्स, यानी इसमें दूसरे शब्द आते हैं। ओके, ये इसका फॉर्म है, ये वर्ब टू बी से है। और अगर फ्यूचर फॉर्म का बनाएंगे तो ये विल या शैल से शुरू होता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और फिर यहाँ पर बी लगता है और फिर अदर वर्ड्स आएगा। ओके, वर्ब टू हैव के ग्रुप से बनाएंगे तो हैज़, हैव, हैड एंड देन सब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। वर्ब टू डू के ग्रुप से बनेगा तो डू, डज, डिड, देन सब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ओके, और अगर मॉडल ऑक्सिलरी से बनाते हैं तो इट विल स्टार्ट विथ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन सब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ओके, ये एक्टिव वॉइस फॉर्म है इसका। एक्टिव वॉइस में इसी का मॉडल के साथ अगर पैसिव वॉइस का फॉर्म बनाएंगे तो मॉडल, सब्जेक्ट और फिर बी और फिर अदर वर्ड्स। ओके, दिस इज बी के बाद यहाँ पर मॉडल में एक करेक्शन और कर लेते हैं। यहाँ पे मॉडल, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब वन आएगा। ओके, और अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे मॉडल के साथ तो मॉडल के बाद सब्जेक्ट, बी एंड देन वर्ब 3। दिस इज पैसिव वॉइस। नाउ लेट अस सी द फॉर्म वंस अगेन। प्राइमरी ऑक्सिलरी से अगर आप बनाते हैं वर्ब टू बी से, तो वर्ब टू बी से ये शुरू होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। कुछ एग्जांपल्स,
इज़ इट योर्स, क्या ये तुम्हारा है? एम आई ए टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ? आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? वॉज ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का था? वेयर यू एब्सेंट यस्टरडे, क्या तुम कल एब्सेंट थे? ओके वैसे विल शैल से भी बनेगा। विल यू बी हेयर टुमारो, क्या तुम कल यहाँ होगे? ओके विल यू बी टीचर, क्या तुम एक टीचर बनोगे? लाइक दिस। ओके हेयर हैव यू अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है? हैज़ ही अ बाइक, क्या उसके पास एक बाइक है? ओके डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डज़ ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाता है? तो यहाँ पे अदर वर्ड्स की जगह पे वर्ब आ रहा है। रिमेंबर अदर वर्ड्स में वर्ब आ सकता है, नाउन आ सकते हैं या फिर एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं। ओके मॉडल के साथ बनाएंगे। जैसे कैन का एक एग्जांपल देखते हैं। तो कैन यू रन, क्या तुम दौड़ सकते हो? कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ओके ओके कैन ही बी सेलेक्टेड, क्या उसे सेलेक्ट किया जा सकता है? तो ये पैसिव वॉइस में है, जो मॉडल के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा वर्ब बी का प्रयोग करेंगे इसमें। ओके सो रिमेंबर इंट्रोगेटिव का यस नो क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो ये स्टार्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरीज से या फिर मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब से, उसके बाद फिर सब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स इसका प्रयोग होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लें। आर यू ए टीचर, क्या तुम एक टीचर हो? इज़ ही अ स्टूडेंट, क्या वो एक स्टूडेंट है? विल यू बी माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? वॉज इंडिया स्लेव, क्या भारत गुलाम था? ओके हैव यू अ बाइक, क्या तुम्हारे पास एक बाइक है? हैड शी ऑर्नामेंट्स, क्या उसके पास गहने थे? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डिड ही हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी मदद की? कैन यू रन फास्ट, क्या तुम तेजी से दौड़ सकते हो? कैन ही बी एक्सेप्टेड, क्या उसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? ओके सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। आर यू टीचर, क्या तुम एक टीचर हो? अब इस आधार पे बहुत सारे सवाल बनाएंगे। आर यू टीचर, आर यू स्टूडेंट, आर यू ए प्लेयर, लाइक दिस। इज़ ही अ स्टूडेंट, is he a worker? Okay is he innocent? Many sentences can be made in this form, right? Now इस पे आप एग्जाम्पल बनाएं, पहले फार्मूला को अच्छे से रीड करें और फिर उस फार्मूला पे आधारित बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो याद रखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी से आप शुरू करने जा रहे हैं यस नो क्वेश्चंस। रिमेंबर जितना भी यस नो क्वेश्चंस है वो या प्राइमरी ऑक्सिलरी से या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, यानी उसका जो पहला वर्ड होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी से होगा या फिर मॉडल ऑक्सिलरी से होगा। Okay, now you see the second kind. It is called WH questions. इसका जो आंसर होता है, आंसर कम्स इन एक्सप्लेनेशन। इसका जो जवाब है वो एक्सप्लेन करके आता है, एक्सप्लेनेशन में आता है। ओके आंसर कम्स इन एक्सप्लेनेशन। जैसे व्हाट्स योर नेम, तो अब क्या करेंगे इसका जवाब हाँ या ना में तो नहीं आएगा। व्हाट्स योर नेम आपको एक्सप्लेन करना, माई नेम इज़ सो एंड सो। वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, यू विल हैव टू एक्सप्लेन, जवाब हाँ या ना में नहीं आएगा।
WH क्वेश्चन वर्ड्स का मतलब समझो पहले। WH क्वेश्चन वर्ड्स क्या क्या है? वाई, व्हेन, व्हाट, which, where, who, how, ओके। ये सारे शब्द WH क्वेश्चंस वर्ड्स हैं, क्योंकि इनका काम सवाल पूछना होता है, इसलिए WH क्वेश्चन, ये WH इसलिए कहलाते हैं, ये WH से शुरू होते हैं, या फिर एक वर्ड है जो H से शुरू हो रहा है, तो ये WH से शुरू होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड WH क्वेश्चन वर्ड। इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका काम है सवाल करना, ओके। तो WH क्वेश्चंस का फॉर्म देखिए। इसका पहला वर्ड जो होगा वो WH क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा किसी भी ग्रुप का, वो टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का नंबर या फिर उसका पर्सन देखना होगा, उसके अनुसार उसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर सब्जेक्ट और फिर इसमें भी अदर वर्ड्स आएगा, ओके। सम एग्जाम्पल्स, व्हाट इज़ योर नेम। इस अदर वर्ड्स में नाउन आ सकता है, वर्ब आ सकता है, इस सेंटेंस में नाउन है। हाउ आर यू, रिमेंबर WH क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, WH क्वेश्चन वर्ड के बाद आर हेल्पिंग वर्ब है, और फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद अदर वर्ड्स अगर नेसेसरी है तो आएगा। वाई आर यू एंग्री, तुम क्यों एंग्री हो, गुस्सा में क्यों हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। व्हाट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। एंड वन मोर एग्जाम्पल, व्हाट हैव यू ईटन, तुमने क्या खाया है, ओके। सो WH क्वेश्चंस का मतलब वैसे क्वेश्चन जो WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जिनका काम होता है सवाल करना, और इसका जवाब आता है एक्सप्लेनेशन में। रिमेंबर पहला वर्ड WH क्वेश्चन वर्ड से होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, जिसमें अदर वर्ड्स में नाउन, एडजेक्टिव या फिर वर्ब ये आ सकता है, ओके। सो दो तरीके के सवाल हो गए, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन का जवाब हाँ या ना में, WH क्वेश्चन का जवाब WH क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आता है। सवाल करने से पहले आप बहुत केयरफुल रहें कि आप किस तरीके का सवाल करने जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी जो अभी सीख रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सवाल कैसे करें, नतीजा वो सवाल नहीं कर पाते और उनका कन्वर्सेशन आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप एक बार जो सवाल करने जा रहे हैं, आप एक बार उसका जवाब सोच लें। अगर उसका जवाब हाँ या ना में आ रहा है तो डेफिनेटली वो यस नो क्वेश्चन है। वहाँ पे कोई भी WH क्वेश्चन वर्ड आपको नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देना है। यहाँ पर आपको कैटेगराइज करना होगा कि आपका सवाल वर्ब टू बी यानी होना से है, रखना से है या करना से है, ओके, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से है। तो जिस तरीके का सवाल है वैसा ही पिक करेंगे आप, उसका वैसा ही चूज़ करेंगे एक हेल्पिंग वर्ब, और फिर ये भी देखेंगे कि उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अनुसार इज़, एम, आर, वॉज या वेयर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, या फिर टेंस देखेंगे। पास्ट फॉर्म है तो वॉज, वेयर, प्रेजेंट है तो इज़, एम, आर, पास्ट है तो हैड, प्रेजेंट है तो हैज़, हैव, ओके। इसे पिक करेंगे और फिर उसे बड़ी ही सावधानी से उसका आप प्रयोग करेंगे। इट इज़ ईज़ी टू डू, आप ऐसा कर सकते हैं, ओके। सो रिमेंबर, इस पे आप प्रैक्टिस कीजिए, और भी ज़्यादा चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।